स्टूडेंट्स, आज मैं ब्लॉक सेकंड का यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट का पार्ट सेकंड कंटिन्यू करने जा रही हूँ, जो ऑलरेडी मैं पार्ट फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे। मैक्रो में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, एंड माइक्रो में आपके विटामिन एंड मिनरल्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें है मील प्लानिंग, जनरल डाइटरी एडवाइस, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। हम जल्दी से इसे बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है मील प्लानिंग। मील प्लानिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मील प्लानिंग क्या होता है? मील के बारे में हमें प्लान करना कि हमें न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट का प्लान करना कि हम किस तरीके से उस बैलेंस डाइट को हम डेली फूड में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है वो क्या कहलाती है? मील प्लानिंग कहलाती है। ठीक है। जो बैलेंस डाइट है, ठीक है, कम से कम उसमें 3 to 5 फूड, न्यूट्रिशियस फूड इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, कम जो हमें बैलेंस डाइट जो होती है, कम से कम 50 to 60% एनर्जी देता है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, 10 to 15% प्रोटीन एंड 20 to 30% फ्रॉम ऑयल एंड फैट। ये सब हमें बैलेंस डाइट, ये सब चीज़ें अगर हमने कंटिन्यू ली कर, तो हमारी डाइट क्या है? बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूट्रिशियस डाइट है, बैलेंस डाइट है। इसी को प्लान करना, इसी को बैलेंस करना क्या कहलाता है? मील प्लानिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, जो एम्स क्या है मील प्लानिंग करने के, क्यों क्यों जरूरी कि हमें मील प्लानिंग करना है? ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं नहीं, इसका कुछ उद्देश्य होते हैं, इसके खातिर ही हम मील प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट है फुलफिल द न्यूट्रिशन नीड्स। जो भी न्यूट्रिशन नीड्स है वो फुलफिल हो सकती है, और जो भी हम फूड चॉइसेस कर रहे हैं अप्रोप्रिएट हो, न्यूट्रिशनल वैल्यूबल हो। नेक्स्ट है, जो भी न्यूट्रिशन किससे रिलेटेड हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फूड आइटम पे, वो एनर्जी डेंस फूड हो, ना कि सिर्फ ओनली टेस्टी के लिए ले रहे हैं। नेक्स्ट है, हेल्प करता है परचेज करने में, प्रिपरेशन करने में, सर्विस अप्रोप्रिएट फूड आइटम्स के लिए। ठीक है, टाइम, एनर्जी, मटेरियल बचाता है। अगर हम नॉर्मली हम प्लान करें तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फूड अच्छे से करता है। ठीक है, हम प्रॉपर सिलेक्शन कर सकते हैं फूड का कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना हमें क्वांटिटी लेनी है। एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स हमें पता कर सकते हैं इसके थ्रू, और मिनिमाइज वेस्टेज होता है टाइम्स का। ठीक है, ये एम होता है मील प्लानिंग का। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ मील प्लानिंग। स्टेप्स मतलब हमें किस किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मील का प्लानिंग करनी है। तो फर्स्ट है हमें कंसिडरिंग अ पर्सन, कितने पर्सन है, क्या एज है, क्या सेक्स है, क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं फुल डे में, मॉर्निंग से नाइट तक, उस अकॉर्डिंग हमें मील की प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, जो कंप्लीट हमें 3 मेजर मील्स होती है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो हमें कम से 1 से 3, और बीच में हमें मील स्नैक्स भी लेने होते हैं। तो उन कंप्लीट हमें मील प्लान हमें ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग करनी है। ये सब कुछ डिपेंड करता है उनकी एज पे, वर्क शेड्यूल पर, फिजियोलॉजिकल स्टेटस पे। और हर एक 2 to 3 आवर्स में हमें स्मॉल और मेन मील्स लेते रहना चाहिए। ठीक है, जो ब्रेकफास्ट होता है वो 8 से 10 AM के बीच होता है, लंच 2 to 3 PM के बीच, एंड डिनर 8 to 9 PM के बीच में शेड्यूल रखना चाहिए। ठीक है, इन सभी को हमें मेंटेन रख के हम क्या कर सकते हैं? स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं मील प्लानिंग के लिए। ठीक है, जो भी मेन मील है, ठीक है, उसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए? कम से कम 1 से 2 आइटम ईच फूड ग्रुप में जो इंक्लूड करना चाहिए, जो कि एनर्जी प्रोवाइडिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, और प्रोटेक्टिव फूड हो। ठीक है, अगर जो इंडिविजुअल है, ठीक है, 3 मील पैटर्न ही ले रहा है, मेजर मील ही ले रहा है, तो शुड भी ये होना चाहिए कि कंप्लीट उसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उसको उस दौरान मिल सके। ठीक है, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये नहीं कि मील प्लान करने के लिए हमें सिर्फ ओनली हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना एनर्जी, इतना ये चाहिए। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि मंथली इनकम कितना स्पेंड हो रहा है फूड पर, अवेलेबिलिटी कितना है फूड पर, फूड की प्रेफरेंस क्या है, सीजनेबल फूड कौन सा है, इन सबको भी हमें ध्यान रखना है। हमें मेन्यू प्लान राइट करना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? अच्छे डेवलप कर सकते हैं मेन्यू मील को। नेक्स्ट है कि हमें कैलकुलेट करनी है न्यूट्रिटिव वैल्यू को, जो भी हम सिलेक्टिव कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को,
उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए। ये सब गाइडलाइंस हैं हमें फॉलो करते हुए, ताकि हम क्या है एक अच्छे मील प्लान को बना सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है डाइट प्लान फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। हर एक एज ग्रुप के लिए डाइट प्लान अलग अलग होता है, जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, स्टेज ऑफ लाइफ के, जेंडर के अकॉर्डिंग, एनर्जी कंजप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये जो टॉडलर हैं, जो 1 से 4 साल के जो बच्चे हैं, उनको एक डाइट प्लान अलग होता है। जैसे उनका डाइट प्लान एक एडल्ट के रूप में होता है, लेकिन हाफ अमाउंट में होता है। ठीक है। और उनका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फूड लेना है, अच्छा प्लेंटी फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ठीक है। और उनकी पसंद और नापसंद को भी हमें ध्यान में रखते हुए मील के प्लान को शेड्यूल करना है। ठीक है। डाइट प्लान है अंडर 5 to 12 ईयर्स का, जो 5 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, उनकी फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट होता रहता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए भी हमें उनका प्लान करना है। ठीक है। ये भी एक सेम वही चीज़ है कि उनको क्या क्या उनका हैबिट है, और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कैल्शियम रिच फूड देना है, फैट्स, हाई प्रोटीन फूड, लीस्ट कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें उनको अच्छे से हमें प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है डाइट प्लान फॉर एडolescents। एडolescents में आएंगे 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज़ को ज़्यादा फूड नहीं, उनकी फिजिकली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जेटिक जो फूड होते हैं वो ज़्यादा चाहिए देन गर्ल्स, क्योंकि वो स्पोर्ट्स हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम और आयरन इनटेक इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है डाइट प्लान फॉर एन एल्डरली पर्सन। एल्डरली पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रॉपर तरीके से एक न्यूट्रिशियस डाइट मिले, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक लेना चाहिए। ठीक है। ताकि वो प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। गुड फाइबर इनटेक उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए। ठीक है। मोटिवेट करना चाहिए उनको कि वो प्रॉपर फूड ले। ठीक है। ज़्यादा से फ्लूइड ले, ताकि वो डिज़ीज़, जो भी उनको कोई डिज़ीज़ या इन्फेक्शन हो, उसको वो प्रॉपर तरीके से रोक सकें। ठीक है। अब पूरा समराइज़ एक तरीके की है, ये है कि जनरल डाइट एडवाइस में ये आ जाता है कि हमें जो नॉर्मली सिंपल से सिंपल अगर मेन्यू तैयार करना है किसी का, तो आप कैसे देखेंगे जो ब्रेकफास्ट है 8 to 9 AM में, हम कैसे देखेंगे फूड प्रिपरेशन और कितनी क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, जो कि आपको सभी के घर में ये यूज़ होता है ये शेड्यूल, और किसी के अलग भी होता है। ये वेजिटेरियन और वेजिटेरियन तरीके से बताया गया है कि आपको जो मेन्यू है, मतलब जो इस फूड में सारा प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन सब चीज़ें इस पे आ रही है, कि हम ये अगर कंटिन्यू फॉलो करें अगर ये, तो हमें ये सब चीज़ें इजीली अच्छे से मिल सकती हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अब है न्यूट्रिशन का असेसमेंट करना, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उसका असेसमेंट करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहलाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर रहे हैं, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हम पॉपुलेशन के अंदर ग्रुप, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये रिस्क ग्रुप है, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि वो माल न्यूट्रिटिव है, अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है, इन सब का आपको पता लगा सकते हैं। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिशन प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। और हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कितना हमें न्यूट्रिशन प्रोग्राम कितना फेलियर हो रहा है या सक्सेस हो रहा है। ठीक है। इससे हमें न्यूट्रिशन असेसमेंट के थ्रू डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मतलब होता है कोई भी पर्सन का हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, इसकी डेफिशिएंसी, डिजीज़, ये साइन, इनके थ्रू हम क्या पता लगाना क्या कहलाता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे कि हम जैसे जो भी पेशेंट है उसका कंप्लीट एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जामिनेशन करते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक में आता है कंप्लीट फिजिकल मेजरमेंट, मतलब उनको कंप्लीट मेज़र किया जाता है एक स्टैंडर्ड के थ्रू, जैसे हाइट है, वेट है, हेड सर्कमफ्रेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, आर्म सर्कमफ्रेंस, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, है ना। इसके थ्रू हम ग्रोथ पता कर सकते हैं चिल्ड्रन की, मॉनिटर कर सकते हैं बाय मैपिंग हाइट फॉर एज। ठीक है। और रोड टू हेल्थ कार्ड हम मेंटेन कर सकते हैं। इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के बारे में, कि सीवियर है, माइल्ड है या नहीं है, जो भी है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के थ्रू हम ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एंड बायोकेमिकल असेसमेंट। लेबोरेटरी और बायोकेमिकल असेसमेंट मतलब होता है
हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन मतलब कंप्लीट हमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना है, यूरिन का टेस्ट करना है, ब्लड का टेस्ट करना है। इसके थ्रू हम कंप्लीट जो इंटेस्टाइनल अगर इन्फेक्शन होगा तो हमें पता चल जाएगा, अगर डायरिया डिसेंट्री प्रॉब्लम है, अगर पेट में कीड़े पड़ गए हैं उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा न्यूट्रिशन का, तो इन सब का हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के थ्रू। नेक्स्ट है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में वो सारे टेस्ट आएंगे जो जैसे बॉडी फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड में सीरम पाया जा रहा है, रेटिनॉल, सीरम आयरन कितना है, इन सब के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं और कम्प्लीटली हम न्यूट्रिशन का असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर ये बेसिक हमें सभी को प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रिशन एजुकेशन का एम क्या होता है कि हमें गाइड करना है कि सभी को ऑप्टिमम बैलेंस डाइट लेना है, ताकि हम प्रमोट कर सकें गुड हेल्दी हैबिट्स के बारे में, डाइटरी गुड जो वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में उनको बताना है। ठीक है, अभी जो कुछ टाइम से जो पर्सन है उनकी थिंकिंग चेंज होती जा रही है प्रति, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, हैवी डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, फैटी डाइट ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उनकी ओबिसिटी, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बढ़ रही है। तो उनके बारे में हमें एजुकेट करना है कि कौन सी डाइट उनको प्रॉपर लेनी है और कौन सी डाइट अवॉइड करनी है, तो इसके क्या पर्पस हैं, क्यों हमें न्यूट्रिशन एजुकेशन की ज़रूरत हो रही है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी के अंदर फूड के सोर्सेज, वैल्यूज़, मेथड ऑफ कुकिंग, बैलेंस डाइट, इनके सब के बारे में बता सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, फूड सिलेक्शन कैसे करना है, प्रिपरेशन, परचेज, स्टोरेज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, फूड सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, कुकिंग मेथड क्या होता है, कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है न्यूट्रिएंट्स की आपके लिए। ठीक है, साइन एंड सिम्टम क्या है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के, इंपॉर्टेंस क्या फूड हाइजीन के। ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की कितनी ज़रूरत होती है, वुलरेबल ग्रुप्स के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके लिए किनके लिए ज़रूरत होती है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे। अब प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें न्यूट्रिशन एजुकेशन को, तो किनको ध्यान, ज़्यादातर हमें ध्यान रखना है कि जो इंक्लूड करना है ऑल फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, उनको समझाना है, मदद करना है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है न्यूट्रिशन की, एडवाइस करना है उनको कि प्रैक्टिस पे, रिलीजन पे, कल्चर पे। ठीक है, कि आप अकॉर्डिंग फूड किस तरह आप उसको, क्वालिटी को आप उसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हमें प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम न्यूट्रिशन एजुकेशन दे सकते हैं। फर्स्ट है पर्सनल टॉक, कंटिन्यू आप जाइए, पीपल से बातचीत कीजिए, उनको बताइए। ग्रुप डिस्कशन, जो सेम पर्सन होते हैं उनको ग्रुप बैठाकर नर्स के द्वारा या डाइटिशियन के द्वारा उनको पर्सन को क्या है, उनको ग्रुप डिस्कशन करना है। एग्जीबिशन करना है किचन गार्डन के थ्रू। ठीक है, जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उनको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इस तरह उनको प्रिपेयर किया जाए। कुकिंग डेमोस्ट्रेशन के थ्रू हम उनको समझा सकते हैं, पोस्टर एंड चार्ट के थ्रू एंड प्रैक्टिकल मेथड के थ्रू हम उनको ईजिली समझा सकते हैं। इसके अलावा होम विजिट है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स है, स्पेशल क्लिनिक्स के थ्रू, स्पेशल कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स के थ्रू, इंडोर एंड आउटडोर क्लिनिक्स के थ्रू, इन सभी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है, इसको मेनली WHO, यूनिसेफ, FAO, केयर, इन सब ने एक मतलब एक फोकस डाला है गवर्नमेंट इंडिया पे, ताकि इम्प्लीमेंट हो प्रोग्राम, क्यों हो कि इम्प्रूव हो सके न्यूट्रिशनल स्टेटस जो पीपल पे और चिल्ड्रन पे और स्पेशली वुमेंस और लैक्टेटिंग मदर्स पे। ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से उनको प्रॉपर डाइट मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। इनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं, जो कौन कौन से हैं मेनली। फर्स्ट है विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम 1970 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू लॉन्च किया गया था। ये विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसको मतलब इसका प्लानिंग इसलिए की गई थी क्योंकि जो पर्सन है उसकी डाइट में विटामिन ए बहुत कम हो रहा था और कंप्लीट प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसके थ्रू ये बताया गया कि रेगुलर कंजप्शन करना चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और येलो फ्रूट्स को, ताकि विटामिन ए डेफिशिएंसी कम हो। ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चे हैं उनको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग पहुँचाना चाहिए, ताकि वो विटामिन डेफिशिएंसी बच सके। जो कोलेस्ट्रॉल है वो सबसे ज़्यादा उसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए एनकरेज करना चाहिए मदर को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। और सेकंड स्ट्रेटेजी ये रखी गई थी कि अगर अगर इन चीज़ों से भी अगर विटामिन डिफिशिएंसी कम नहीं हो रही, तो सेकंड क्या है कि हमें सिंगल डोज टू लैक इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए रेटिनल पैल्मिटेट के रूप में ओरली देना है एवरी 6 मंथ।
प्री स्कूल चिल्ड्रन को, ठीक है, 1 to 6 ईयर तक। और उससे पहले 1 लाख डोज, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है 9 मंथ से, और एवरी 6 मंथ में उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट क्या है, अगर विटामिन ए डिफिशिएंटी अगर कोई केसेस आया है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू उनको क्या देना है, तुरंत ओरल डोज देना है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए इमीडिएटली। जिससे डायग्नोज होता है उसको पेशेंट को तुरंत 2 लाख यूनिट प्रोवाइड करनी है। फिर उसको 1 to 4 वीक्स बाद 2 लाख यूनिट फिर से देनी है, ठीक है। और उसको विजिट करना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स को होम विजिट करना है, असेसमेंट करना है प्रॉपर कि वो कितना उसका रिकवरी हुई है, कितना मैग्नीट्यूड हुआ है प्रॉब्लम का, ठीक है। और फॉलोअप करवाना है कि वो इम्यूनाइजेशन क्लिनिक पर वो कंटिन्यू इसे मेंटेन रखें, ठीक है। ऑर्गेनाइज करवाना है क्लिनिक, इम्यूनाइजेशन क्लिनिक, और रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। और उनको डाइट के बारे में एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से उन्हें प्रॉपर डाइट लेनी है। और अगर ये चीज़ों का फेल हुआ अगर प्रॉपर तरीके से, तो इन्फॉर्म करना है अथॉरिटी को। इस तरीके से विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम के अंदर वर्क होता है टीम के द्वारा। नेक्स्ट है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ये नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1962। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गोइटर एंडेमिक एरियाज़ हैं उधर सप्लाई आयोडाइज सॉल्ट का प्रॉपर सप्लाई हो, ताकि ये आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कम हो। क्वार्टर कंट्रोल हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनिशिएट करवाना है कि हमें आयोडाइज सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, यूज़ करें, ठीक है। अगर कई जगह क्या होता है इस सॉल्ट का यूज़ नहीं हो पाता है, और क्या हो सकता है, प्रॉब्लम कौन सी होती है, क्वार्टर की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब क्या कंपोनेंट्स हैं, हम किस तरीके से आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट है आयोडाइज सॉल्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाना है, जिसमें हम कौन कौन से फॉर्म में ले सकते हैं। एक तो ओरल आयोडाइज्ड ऑयल के रूप में, ठीक है। और हमें आयोडीन मॉनिटरिंग करनी है। जो आयोडीन मॉनिटरिंग मीन्स जो भी सॉल्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं कम्युनिटी को, उसका प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होना चाहिए। मेन पावर ट्रेनिंग जो भी है, जो स्किल्ड पर्सन है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। मास कम्युनिकेशन प्रॉपर जो एजुकेट करना चाहिए, न्यूट्रिशन एजुकेशन देना चाहिए। हैज़ार्ड्स ऑफ आयोडाइजेशन, और ये भी पता होना चाहिए कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके आयोडाइजेशन के हैज़ार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ ज़्यादा भी नहीं तो कुछ चीज़ कम भी नहीं, हमें कुछ ज़्यादा एक्सेस भी यूज़ नहीं करनी है, ना कि कोई कम भी यूज़ नहीं करनी है। तो हमें दोनों रूप में सिर्फ हमें लिमिटेड मात्रा ही यूज़ करनी है। और नर्स के रोल क्या है कि हमें कंप्लीट क्या करना है, जो भी पर्सन है उसका असेसमेंट करना है, प्रॉपर उनकी केयर प्रोवाइड करनी है, असेस करनी है प्रॉब्लम को। ये सब चीज़ें क्या करनी है, नर्स के रोल हैं, ठीक है। मोटिवेट करना है, अरेंज करना है कैंपेन को, है ना, ठीक है। पैरामेडिकल स्टाफ को फुल्ली ट्रेन रहना है, कंप्लीट नॉलेज ट्रेनिंग, इन सब के बारे में हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मिड डे मील प्रोग्राम, जो कि बहुत इसेंशियल प्रोग्राम है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है जो रिड्यूस करता है माल न्यूट्रिशन के स्कूल चिल्ड्रन में, ठीक है। जो कि मतलब बच्चों को 1/3 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। और ये कब लॉन्च हुआ था, 1962 में ये लॉन्च हुआ था। इसका मेन पर्पस क्या है, ये सप्लीमेंट प्रोवाइड कर, ना कि सब्सिट्यूट, ठीक है। 1/3 तो कैलोरीज प्रोवाइड करता है और हाफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है, और रीजनेबली लो प्राइस पे ये बच्चों को विदाउट प्राइस, मतलब कोई प्राइस नहीं है, इजीली अवेलेबल डाइजेस्टेबल फूड बच्चों को प्रोवाइड होता है इसमें, इसके थ्रू। तो इसमें मेन्यू क्या है कि बच्चों को क्या मिलता है, इसमें सीरियल्स एंड मिलेट्स 75 ग्राम पर डे पर चाइल्ड को मिलता है, पल्सेस 30 ग्राम, ऑयल एंड फैट 8, लीफी वेजिटेबल 30, नॉन लीफी वेजिटेबल 30, मिल्क 150 to 200 ml। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि पल्सेस कितना देना चाहिए पर ग्राम। तो 30 पर ग्राम पर डे पर चाइल्ड, बच्चे को, एक बच्चे को 30 ग्राम पर डे मिलना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या सजेशन रहेंगे कि हम मिड डे मील कैसे प्रोग्राम, मतलब कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको प्रॉपर तरीके से मील को तैयार करनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी फूड ग्रेन्स हैं, जो भी उनको कंप्लीट अच्छे से कैसे रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि बच्चों को वो न्यूट्रिशियस डाइट हो, ना कि वो हार्मफुल डाइट बने, ठीक है। तो हमें होल व्हीट यूज़ करना है, ठीक है, ब्रोकन व्हीट की जगह, ठीक है। राइस अच्छा होना चाहिए, अनपॉलिश्ड होना चाहिए, सिंगल डिश, मतलब उसमें कंप्लीट सीजनेबल वेजिटेबल इंक्लूड हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इंक्लूड हो, एडिबल ऑयल यूज़ करें, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मेन्यू हो, है ना, बच्चों को जो पसंद आए,
ठीक है। स्प्राउटेड पल्सेस, लीफी वेजिटेबल, राइस, दाल, ग्राम फर्मेंटेशन, ये सब चीज़ें क्या हो, उनको सजेस्ट किया जाता है कि मिड डे मील बनाने से पहले। ठीक है। ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइड करना है। रीहीटिंग ऑफ ऑयल, फ्राइंग इज़ हार्मफुल होती है। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें मील प्रिपेयर करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। अब नर्स के रोल क्या है मिड डे मील के प्रोग्राम के दौरान? रोल नर्स के रोल ये है कि हमें प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करना है। हेल्थ अप्रेजल का मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका कंप्लीट हेल्थ का कंप्लीट चेकअप करना है, कलर आइस के थ्रू, नेल्स, ठीक है, एनीमिया तो नहीं है, डेंटल चेकअप, डेंटल कैरियर का, डेंटल डिजीज़ का। ठीक है। और उसकी टीम होती है, स्कूल फिजिशियन, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, टीचर एंड पेरेंट्स, ये सब मिलके क्या होता है, इस प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं और आगे फॉलो अप करते हैं। ठीक है। प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, असेसमेंट करना है, किस तरह करना है, कब प्रोवाइड करना है, इवैल्यूएट करना है, प्रॉपर जो भी प्लान किया उसको इवैल्यूएट करना है, फिर उसको एजुकेट करना है। ठीक है। फोर्थ प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, जो कि 1975 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के थ्रू आया था। और इन्होंने इसमें इसमें यही इंक्लूड हुए हैं कि जो भी ये प्रोग्राम है, इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो, इम्यूनाइजेशन हो, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो, हेल्थ चेकअप हो, मेडिकल रेफर सर्विसेज, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन फॉर वुमेन। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं कि हमें 0 से 6 साल के बच्चे इसमें इंक्लूड करने हैं, कम्प्लीटली जो सोशल फिजिकली एंड डेवलपमेंट हो। ठीक है। इसके थ्रू मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है। और प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं कैपेसिटीज ऑफ द मदर एंड न्यूट्रिशन नीड ऑफ चाइल्ड को। ठीक है। इसमें कौन कौन से बेनिफिशरीज ग्रुप हैं जिसको हमें प्रॉपर तरीके से, कौन से टारगेट ग्रुप है और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो सर्विसेज कौन सी है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, चेकअप है, रेफरल सर्विसेज है, प्री स्कूल एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है। टारगेट ग्रुप बिलो 6 ईयर से प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग मदर्स इंक्लूड हो रही है। और सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? आंगनवाड़ी के वर्कर्स होते हैं, एएनएम होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। ये सब मिलकर एक टीम होती है, इनके द्वारा हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कि जो आईसीडीएस हैं, इनके थ्रू हमें कितनी डाइट, मतलब आईसीडीएस ने इससे फिक्स कर रखी है, मगर चिल्ड्रन 6 मंथ से 72 मंथ्स के अंदर है तो उसको 500 कैलोरीज और 12 to 15 ग्राम प्रोटीन देनी ही है। अगर सीवियरली मालनरिश चिल्ड्रन है, एसएएम है, तो उसको 800 कैलोरीज और 20 to 25 ग्राम प्रोटीन। और प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए 600 कैलोरीज और 18 to 20 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल करवाना ही है। ठीक है। अब इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स का क्या फंक्शन रहेगा? आंगनवाड़ी वर्कर क्या करेगी? सर्वे करेगी, असेस करेगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ऑर्गेनाइज करेगी नॉन फॉर्मल एजुकेशन मदर्स एंड चिल्ड्रन के लिए, पीएससी स्टाफ को हेल्थ सर्विसेज में असिस्ट करवाएगी, मेंटेन रखना है रिकॉर्ड इम्यूनाइजेशन के लिए, फीडिंग के लिए। ठीक है। और जो अदर कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज है, फैमिली प्लानिंग वगैरह, वो उसमें असिस्ट कराएगी। इस तरह आंगनवाड़ी वर्कर क्या है, पूरी तरीके से असिस्टमेंट का काम करेगी। अब उसमें मैंने बता ही दिया है कि जो कौन कौन सी सर्विसेज है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन है, इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ चेकअप है, प्रॉपर हेल्थ चेकअप करवाना है। ठीक है। इसके अलावा नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन है। ठीक है। और रोल ऑफ नर्स क्या रहेंगे आईसीडीएस के अंदर? ट्रेनिंग करना, सुपरविजन करना, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देना और कंप्लीट सुपरविजन इवेलुएट करना प्रोग्राम्स का। ये कंप्लीट होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जो कि बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने फास्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बहुत थियोरेटिकल पार्ट है और बहुत इजी में आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। इसलिए आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, समझिए। और इसमें जो बेसिक क्वेश्चन है वो प्रोग्राम्स के, कब लॉन्च हुआ, ईयर, और क्यों लॉन्च हुआ, और कौन सा ग्रुप टारगेट है, और कितना प्रोटीन और कैलोरीज मिलना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो। बाकी ये थियोरेटिकल पार्ट बहुत लेंथी है, आप इसे अच्छे से समझिए। थैंक यू फ्रेंड्स।